उत्तर प्रदेश में 2-3 मंत्रियों की मौत हो गई है या पॉलिटिकल फिगर्स की मौत हो गई है कोविड-19 से। बाकायदा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिन अब्दुल हमीद साहब ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके सुपुत्र का भी इंतकाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, शायद ऑक्सीजन की कमी के चलते या बेहतर इलाज नहीं मिलने के चलते। मशहूर शायर और बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिनका कोविड-19 के चलते मौत हो गई है, और शायद छत्तीसगढ़ में करुणा शुक्ला साहिबा पहली बड़ी नेत्री हैं जिनका निधन हुआ है कोविड-19 का राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में। करुणा शुक्ला साहिबा प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भतीजी हैं और माधव शुक्ला साहब से उनका विवाह हुआ था। मध्य प्रदेश में साल 1950 1 अगस्त 1950 में जन्मी करुणा शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तब काम करना शुरू किया था। बलौदा बाजार में रहकर वो बस के जरिए राजधानी रायपुर में आया करती थी। जब राजधानी नहीं हुआ करता था छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय बलौदा बाजार में बस में बैठकर करुणा शुक्ला रायपुर आया करती थी और सालों तक उन्होंने ऐसा किया। डॉक्टर रमन सिंह से राजनांदगांव विधानसभा जब चुनाव उन्होंने लड़ा, तब डॉक्टर रमन सिंह से वो चुनाव हार गई थी। तो इस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने जब कांग्रेस में आ गई करुणा शुक्ला, तब उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक करुणा शुक्ला का साथ दिया। हर आदमी में कमियां होती हैं, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल में कमियां भी होंगी, लेकिन यह सही समय नहीं है कमियों को लेकर बात करने का। अभी तो उन खूबियों को लेकर बात की जानी चाहिए। जब प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद भी जब चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, तब जिस भी वादे के साथ करुणा शुक्ला को वो लेकर आए होंगे कांग्रेस में, तो आखिरी तक भूपेश बघेल के नाम यह जुड़ जाता है कि उन्होंने दल बदल कर आए नेत्री का पूरा पूरा साथ दिया। करुणा शुक्ला साहिबा सांसद रही हैं जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से, और डॉक्टर रमन सिंह से विधानसभा का चुनाव वो हारी थी राजनांदगांव सीट से। तो जितने दिनों भी वो कांग्रेस में रही, तो कांग्रेस में ने उनका भरपूर उपयोग या सदुपयोग किया। भरपूर उपयोग या सदुपयोग हमारे कहने का मतलब यह है कि उन्हें साइडलाइन नहीं किया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि वादों के साथ राजनेता दलों में आते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है, जिसके चलते दल बदल की खबरें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचने वाली करुणा शुक्ला को आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी, यह भी बहुत बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। और लोगों में यह जिज्ञासा होगी कि आखिर क्यों करुणा शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपने खून पसीने से सींचा, उस भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भतीजी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा। किसके कार्यकाल में उन्होंने पार्टी छोड़ी? डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में करुणा शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्हें कोर ग्रुप से हटा दिया गया था। बार बार उनके साथ इस तरह की राजनीतिक डिसीजन लिए जा रहे थे कि आखिरकार हार कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। आज जब उनका निधन हो गया है, तब भी उनकी खबरें हैं, उनके निधन की खबरें हैं नेशनल न्यूज़ चैनल पर, और यह खबरें तब भी बड़े पैमाने पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी, हेडलाइंस खबर बनी थी, जब भारतीय जनता पार्टी को करुणा शुक्ला ने छोड़ दिया था। नाम के मुताबिक ही करुणा शुक्ला में भारी करुणा थी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रे में खुद वो पानी लेकर आई थी, पानी और लड्डू लेकर आई थी। उन्होंने कहा था, बेटा अच्छा लग रहा हो तो और खाओ, और यह लड्डू, इस तरह के लड्डू खाने के लिए तुम्हें बार बार आना है। नम आंखों से आपको सादर श्रद्धांजलि मैडम करुणा शुक्ला। तो राजनांदगांव के पत्रकार अतुल श्रीवास्तव साहब लिखते हैं कि सत्ता का एक चरित्र होता है, और वह चरित्र यह होता है कि सत्ता का कोई चरित्र नहीं होता है। तो जिन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचा, और शायद अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खून पसीने से सींचने वाली
करुणा शुक्ला को भी भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी थी। कांग्रेस में वो आई और कांग्रेस ने उनका पूरा सदुपयोग करने की कोशिश की, उनके राजनीतिक कौशल का पूरा उपयोग करने की कोशिश की। यह कोशिश हो सकता है पूरी तरीके से राजनीतिक ही रहा हो, लेकिन फिर भी इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कांग्रेस की या चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की एक कि दल बदल कर आई एक महिला के साथ रही कांग्रेस आखिरी तक, और समाज कल्याण बोर्ड में उन्हें अध्यक्ष के पद से नवाजा था चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। और इस पद पर रहते हुए भी 27 अप्रैल 2021 को करुणा शुक्ला हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। आज हम हर बार की तरह यह नहीं कहेंगे कि लाइक करें, डिसलाइक करें और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब करें, बल्कि हम यह कहना चाहेंगे कि आम नागरिक की हैसियत से भी यह देखा जाना चाहिए कि कौन राजनेता आपके लिए क्या कर रहा है और किस राजनेता ने किस तरह की ईमानदारी बरती है अपने जीवन में, और विधायक या सांसद रहते हुए कौन राजनेता आपके लिए काम करता है, आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, यह देखने की कोशिश करनी चाहिए हम हर आम नागरिक को। यह अपील है हमारी कि आप देखें अपने राजनेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पंच और सरपंच को कि कौन वो लोग हैं जो आपके सुख और दुख में खड़े रहते हैं। सिर्फ किसी के आ जाने से आप सेल्फी लेकर खुश नहीं होइए, बल्कि यह देखिए कि कौन ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है। एक बार फिर नम आंखों से आपको सादर श्रद्धांजलि, करुणा शुक्ला जी। नम आंखों से आपको सादर श्रद्धांजलि मैडम करुणा शुक्ला।